आज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जैसे कि लोगों ने अलग अलग प्रकार से आरोप लगाना शुरू किया, मसीह समाज के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया। उस बात को हमने देखा, आपने सुना, झगड़ा देखा, मारपीट देखे, हत्या देखी, हत्या किया, लोगों को उल्टा सुल्टा करके विरोध के भावने में ले जाने की कोशिश करी। यह आप सभी ने देखा, हमने भी देखा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बाइबल का प्रचार करता है वही व्यक्ति इंसान को क्या उल्टा सिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई उल्टा सिखा रहा है तो उसने उल्टी शिक्षा को ग्रहण किया है। तो लोगों ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिए जाते हैं, कहीं लाखों रुपए दिए जाते हैं, ऐसे करके लोग कहते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल का परमेश्वर खुद सिखाता है कि लालच करना पाप है, लालच करना गुनाह है और गंभीर पाप है। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बहुत ही खराब पाप है, ऐसा करके दर्शाता है बाइबल के अंदर। लालच करना घोर पाप है, ऐसा करके दर्शाता है। हम दिखाएंगे आपको बाइबल में लालच, लोभ को एक गंभीर पाप माना गया है और इसे स्पष्ट रूप से त्यागने की शिक्षा दी जाती है। बाइबल के अंदर बताया गया है कि लोभ, लालच करना एक गंभीर पाप है, साथ ही साथ स्पष्ट रीति से इसे त्याग की शिक्षा दी जाती है, इसे त्यागने की शिक्षा दी जाती है, इसे छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, बल्कि इसे अपनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है कि लालच को अपना लो, लालच को मान लो थोड़ी देर के लिए या फिर ज्यादा देर के लिए? बिल्कुल नहीं। यहां सीधा स्पष्ट रीति से बताया जाता है कि इसे त्यागना है, इसे छोड़ना है, इससे दूर होना है। फिर लोगों ने आरोप किस रीति से लगाया कि मसीह समाज के लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच देते हैं या फिर गुमराह करते हैं या फिर माइंड वॉश करते हैं, ऐसे करके बताया जाता है। आइए देखते हैं बाइबल के अनुसार लालच व्यक्ति को परमेश्वर से दूर कर देता है। क्या करता है? बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो लालच जो है परमेश्वर से अलग कर देता है, लोगों को विश्वास में नहीं टिकने देता, संगति में नहीं टिकने देता, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलता जुलता नहीं है। हेलो, तो क्या करें? आइए और कुछ बातें लालच के विषय में बाइबल के कुछ प्रमुख वचन निम्नलिखित है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इब्रानियों उसका 13:5 वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां लिखा कि जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। यहां लिखा कि तुम्हारा स्वभाव लोभ से दूर रहे, अलग रहे, सबसे अलग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझा कि नहीं समझा? आप नहीं समझा तो और बताता हूं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब लालच के बिना हो। काय के बिना? लालच के बिना, साफ सुथरा। लालच होना ही नहीं चाहिए, तो लालच कैसे आपके अंदर? हेलो, किसके अंदर? मैं सबको बता रहा हूं। अगर किसी के अंदर लालच है तो यहां लिखा गया कि लालच के बिना आपका स्वभाव होना चाहिए, आपका गुण लालच के बिना होना चाहिए, आपका स्वभाव लालच के बिना होना चाहिए। फिर लिखा, जो आपके पास है उसी में खुश रहो। लालच करने की जरूरत नहीं है। किसी की चीजों को आपने देखा फिर लालच कर लिया, मेरे पास भी होना चाहिए करके, मेरा होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे करके सोचते हैं। सोचते कि नहीं? आप ही ध्यान से सुनो। जिसके पास धन दौलत है, माल मिलकत है, ज्यादा और कोई बढ़ाने की कोशिश मत करना। जो है उसी में खुश रहो, मेहनत करते रहो, ईश्वर बढ़ाता रहेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फालतू करके, उल्टी फुल्टी करके, है ना, 1 नंबर 2 नंबर मिक्स मार के
ऐसा गड़बड़ी ना करें। ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, आगे लिखा। हाँ, और यहां लिखा, यीशु खुद बोलते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, ऐसा लिखा। कैसा करेगा? तो लोभ के बिना होना चाहिए, है ना, जो है उसी में खुश होना चाहिए। तो आपको प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ेगा भी नहीं, कभी त्यागेगा भी नहीं। साफ सुथरा जिंदगी जियो। हालेलुया। इब्रानियों का 13 का 5 वचन। स्वभाव कैसा होना चाहिए? लोभ के बिना, लालच के बिना। तुम तो लालची हो यार, है ना, दान दशवास के लिए झगड़ रहे, मीटिंगों के लिए झगड़ रहे, जनसंख्या के लिए झगड़ रहे। कहते हैं कि मेरे गांव में मत आना, मेरी कलीसिया के लोगों को खींचा जा रहा, मेरे भेड़ों को चोरी किया जा रहा, ऐसे करके झगड़ा करते हैं। एक बार हम गए थे, हमारे आसपास एक सिटी शहर है व्यारा के आसपास में कुछ गाँवों में हम पहुंचे। एक व्यक्ति के साथ जो नया सेवक था, वहाँ पर हम गए और वहाँ प्रचार किए। और कुछ दिनों के बाद उसी गांव के सेवक को पता चला, कहता है कि आशीष राजकुमार और एक सेवक आ रहे थे। मैंने कहा हमें जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम जाते हैं, हम कोई कलीसिया बनाने के लिए नहीं घूम रहे, हम लोगों के मनों को बनाते हैं, लोगों के मनों को, बिखरे हुए मनों को एक करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। तब से उस व्यक्ति ने मुझे ना ही तो कॉल किया और ना ही कोई सवाल जवाब हुआ। और जो व्यक्ति मुझे लेकर गया था, वो व्यक्ति भी आज तक मुझे कॉल नहीं किया। लगभग दूसरा साल हो रहा है। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, पता नहीं चला वो मर गए या फिर जिंदा है ना, ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें जरूरत भी नहीं उनकी। समझ रहे कि नहीं समझ? डरपोक व्यक्ति, है ना, और अपना बढ़ावा चाहने वाला व्यक्ति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो यीशु मसीह को भी पसंद नहीं है। यहां सीधा बोल दिया कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालच के बिना हो। तो लालची व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, कहते हैं कि हमारी भेड़ें चोरी कर रहे हैं, हमारे लोगों को खींच रहे हैं, हमारे गांव में आके प्रचार किया, हमारे कहे बिना हमारे कलीसिया में आ गए, ऐसे करके कहते हैं। ये व्यक्ति होते हैं, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं। बाइबल में लिखा है कि अपनों को छोटा करें, अपनों को बड़ा मत समझो, एक दूसरे से छोटा कीजिए। आ गया तो क्या हो गया यार, तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी सभाओं में कोई व्यक्ति आ गया, उसे समय दीजिए, उसे प्रार्थना का समय, वचन का समय, जो भी आप देना चाहते हैं समय, वो समय उसे दीजिए। लेकिन घूर घूर के देखेंगे, नफरत की नज़र से देखेंगे, किसने बुलाया और किसके कहने से आ गया, ऐसे करके देखेंगे लोग। तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति वचनों से बाहर है। आइए अगला वचन देखते हैं, लूका 12 का 15 वचन। यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। किसी का जीवन उसकी संपत्ति, धन दौलत, माल मिलकत से नहीं होता, बल्कि बिना लोभ रोहित से रहो। प्रेज द लॉर्ड। बिना लोभ से रहो, लोभ के दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु ने उनसे कहा, मतलब चलो से कहा, क्या कहा, है ना, हर प्रकार के लोभ लालच से दूर रहो। कोई भी प्रकार हो गया, है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कोई भी प्रकार का लालच हो गया, उनसे दूर रहो। काफी लोग पैसों के लालची है, काफी लोग खाने के लालची है, काफी लोग भीड़ के लालची है, काफी लोग अपने आदर सम्मान के लालची। अरे कितने लालच के विषय में मैं बोल सकता हूँ, समय मेरे पास कम पड़ेगा और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखोगे नहीं। इसलिए कहता हूँ कि हर प्रकार के लोभ से दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड। हर प्रकार के लालच से दूर रहो। धन्यवाद। प्रभु आप सबको सलामती दें। आमीन।